के दौरान कौन सी गोलियां ली जाती हैं और उनके क्या लाभ होते हैं और उन्हें खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो साथियों नमस्कार, मैं सुनंदा। मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एक्टिविटीज में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, सबसे पहले गर्भावस्था के दौरान जो ली जाने वाली गोलियां हैं उसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आयरन की गोली। आयरन की गोलियों के जो लाभ होते हैं वो खून की कमी और प्रसव की जटिलताओं को कम करती हैं और गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास में सहायक होती हैं। और गर्भावस्था के चौथे महीने से प्रसव होने तक और प्रसव के बाद 6 माह तक प्रतिदिन एक आयरन की गोली खानी चाहिए। और आयरन की गोली खाते समय हमें दोपहर के खाने के बाद ही आयरन की गोली लें। दूध या दूध से बने पदार्थ गोली के साथ ना खाएं, लेकिन खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, आंवला का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद साथ ही कैल्शियम की गोली ली जाती है। कैल्शियम की गोली के जो लाभ होते हैं, समय से पूर्व प्रसव के खतरे को कम करती हैं और गर्भावस्था के दौरान झटके यानी एक्लेम्सिया आने की संभावना को भी कम करती हैं। और कैल्शियम की गोली को चौथे महीने से प्रसव होने तक या प्रसव के बाद 6 महीने तक लगातार एक गोली प्रतिदिन खाना चाहिए। और कैल्शियम और आयरन की गोली साथ में नहीं लेना चाहिए। आयरन की गोली और कैल्शियम गोली को खाने के बीच में 2 घंटे का अंतर रखना चाहिए और खाली पेट गोलियों का सेवन नहीं करना चाहिए। और फॉलिक एसिड की गोलियां भ्रूण में जन्मजात विकृति की संभावना को कम करती हैं और गर्भावस्था से लेकर गर्भावस्था की पहली तिमाही के दौरान ही इस गोली का सेवन करना चाहिए। मीन्स फॉलिक एसिड जैसे ही हमें गर्भ का पता चलता है तो हमें प्रथम तिमाही में ही बस फॉलिक एसिड की गोली खानी चाहिए। फॉलिक एसिड की गोली खाने से बच्चे में जन्मजात की विकृति की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन ध्यान रखने बात यह है कि गर्भ का पता चलते ही मतलब हमें पहले टेस्ट करा लेना है कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है कि नहीं, उसके बाद ही गोली को खाना है। इसके बाद एल्बेंडाजोल की गोली पेट के कीड़े को मिटाने में मदद करती है और ये खून की कमी को होने से बचाती हैं। और हमें द्वितीय तिमाही में एक बार गोली अवश्य खाना चाहिए। मीन्स जब हमारे गर्भावस्था का चौथा महीना स्टार्ट हो जाता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर, उसी के बीच में हमें एल्बेंडाजोल की एक गोली खानी चाहिए और अच्छे से चबा के खानी चाहिए। अगर इन सभी के लिए आपको अपने पास के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में आशा से या एएनएम के माध्यम से ये गोली निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। और साथ ही कुछ और भी ध्यान रखने बातें हैं जो इस प्रकार है। खाने में आयोडीन युक्त नमक का ही उपयोग करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे मेथी, पालक और सहजन का सेवन करना चाहिए। पीले, नारंगी गूदे वाली सब्जियां, फलों जैसे गेहूं, गाजर और आम का सेवन करना चाहिए। और आईसीडीएस या महिला बाल विकास की जो आंगनवाड़ी है उसमें जाकर पोषण आहार से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इस तरह साथियों, ये सभी दवाएं आंगनवाड़ी में भी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों में या पास के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में भी प्राप्त होती हैं। तो ये दवाइयों को आसानी से प्राप्त किया जाता है और गर्भावस्था के दौरान इन ड्यूरेशन में इन गोलियों का सेवन किया जाता है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको मेरा कार्य अच्छा लगता है और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।